तो अब हम लोग लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर में पदार्थ होता क्या है। तो देखो फिजिक्स में पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? एक को बोला जाता है अचालक, एक को बोला जाता है अर्धचालक, एक को बोला जाता है तो फर्स्ट नंबर अचालक, सेकंड नंबर अर्धचालक, थर्ड नंबर चालक। तो फिजिक्स में 3 प्रकार के पदार्थ होती है। अब इसको किसके हिसाब से बांटा गया है? तो विद्युत धारा के प्रवाह, यानी जो प्रवाह करेगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे? चालक बोल देंगे। जो नहीं प्रवाह करेगा उसको हम लोग अचालक बोल देंगे। और जो एक मतलब इसका गुण होता है कि कम हीट पर, यानी जीरो के लिए नहीं बोल सकते, 0 डिग्री सेल्सियस पर यह विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करता है। जैसे ही कमरे का तापमान यानी 27 डिग्री पहुंचते हैं वह विद्युत धारा का प्रवाह करने लगता है। उस पदार्थ को क्या बोलते हैं? अर्धचालक। इसका आप लोगों ने एग्जाम्पल देखा होता है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। आशा करते हैं दिख रहा होगा। वैसे वैसे अचालक, अचालक में आप लोगों ने देखा है ना, कोई इलेक्ट्रिक बनाने वाला किसका इस्तेमाल करता है? रबर का। बट सभी कार्बन क्या होते हैं? सभी कार्बन भी अचालक में ही आता है। फिर आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा एक धातु एक अधातु। तो अधातु पदार्थ, अधातु जो होता है वो सब चीज कौन से पदार्थ में जाता है? अचालक में। अचालक तो बोला जाता है, आप लोगों को मालूम होगा, कॉपर का तार, चांदी का तार और सोने का तार। ये सब चीज कौन सा पदार्थ होता है? धातु होता है। और सभी धातुएं जो होती है क्या होती है? चालक होती है। यानी चालक कहने का मतलब क्या होता है? जो विद्युत धारा का प्रवाह करता है उसको हम लोग चालक बोलते हैं, जो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करता उसको हम लोग अचालक बोलते हैं। अर्धचालक आप लोगों का जो लास्ट चैप्टर का नाम है, लास्ट चैप्टर का नाम है अर्धचालक। इसके बारे में हम लोग पूरा ओवरव्यू वहां देखेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं अचालक और चालक के बारे में। तो यहाँ देखते हैं इसके डिटेल के बारे में। तो भौतिकी में चालक पदार्थ किससे बना होता है? धातु से बना होता है। चालक पदार्थ का इंग्लिश क्या होता है? कंडक्टर। देखो यहाँ इसका डिफिनीशन लिखे, वैसा पदार्थ जो विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देता उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? चालक कहते हैं। अगर आपसे कोई एग्जाम्पल पूछे तो क्या बोलिएगा? कॉपर और एयू। एयू का मतलब होता है सोना। समझ में आया? ये 2 एग्जाम्पल बोल सकते हैं। अब यहाँ आप लोगों को चालक पदार्थ के गुण लिखा हुआ मिलेगा। तो चालक पदार्थ के कितने गुण होते हैं? तो यहाँ हमने 4 गुण लिखा। फर्स्ट गुण, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। 4 गुण लिखा है। देखो ये गुण को पढ़ना बहुत कंपलसरी होता है, क्योंकि ये गुण आप लोग का पूरा का पूरा फिजिक्स को समझाने की चेष्टा करेगा। अगर गुण को नेग्लेक्ट कीजिए, अगर मान लो हम गुण बताने के लिए 2 भी बता सकते हैं, लेकिन अगर गुण को नेग्लेक्ट कीजिए बार बार आएगा चालक। और हम ये सब चीज़ का यूज करेंगे, बड़े बड़े डेरिवेशन में यूज करेंगे कि क्या कहेंगे कि चालक में क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। बहुत मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। किस में? चालक में। वहीं जाइएगा अचालक में तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। यहाँ दोनों में अंतर भी हो जाएगा, लेकिन हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? चालक में। तो पहला इसका गुण क्या होता है? इसमें बहुत ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ज्यादा बहुत ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इंग्लिश में देखा जाए तो वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन किसमें पाए जाते हैं? कंडक्टर में। अब देखो मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश तथा ऊर्जा का स्थानांतरण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक करते हैं। मतलब चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है वो किसका प्रवाह करते हैं? आवेश तथा ऊर्जा का स्थानांतरण। कहाँ से? एक बिंदु से दूसरे जगह। अब इंग्लिश में यहाँ देख सकते हैं, दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ चार्ज एंड एनर्जी फ्रॉम पॉइंट टू अनदर। क्लियर हुआ? इंग्लिश में भी अगर लिखना चाहे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। फिर आता है तीसरे नंबर क्या होता है? सभी धातुएं चालक पदार्थ होते हैं। सभी धातु चालक पदार्थ होती है, यानी जो आप लोग धातु पढ़े, धातु ऐसे देखा जाए तो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा धातुएं ही होती है। तो धातुएं सब क्या होती है? चालक पदार्थ। जैसे एक एग्जांपल यहाँ ले लिया जाए तो कॉपर, एल्यूमिनियम, एल और सोना एयू, चांदी एजी। तो ये सब चीज क्या है? धातु है। और ये सब चीज क्या है? चालक पदार्थ है। तो ये 4 एग्जांपल लिए, कॉपर लिए, एल्यूमिनियम लिए और क्या लिए? सोना लिया और चांदी लिए। ये चारों की चारों धातु है एंड चालक पदार्थ भी। वैसे ही चालक एक पर आवेश सतह पर होती है। जैसे मान लो अगर किसी चालक पदार्थ, यहाँ एग्जाम्पल दे देते हैं, या मान लो एक छोटा सिक्का, एक यहाँ सिक्के का यूज कर लेते हैं। यहाँ
साइड में। मान लो ये हम लोग का चालक पदार्थ का एक मान लो आकृति है। अगर हम लोगों ने इस पे आवेश दिया तो आवेश कहाँ होगा, इसके सतह पर होगा। मान लो आवेश ऋण दिए तो इसके कहाँ होगा, सतह पर होगा, ना कि इसके अंदर होगा। क्लियर हुआ, इसके सतह पर होगा। तो चालक पर आवेश कहाँ होता है, सतह पर होता है। चालक क्लियर हुआ, चालक पढ़ लिया और उसके चार गुणों को पढ़ लिए। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग पदार्थ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फिर होता है अचालक पदार्थ। अब यहाँ हम लोगों ने देखा पदार्थ 3 प्रकार का होता है, अचालक, अर्धचालक और चालकता। किसके आधार पर, विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर। विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर हम लोगों ने पदार्थ को 3 भागों में भी डिवाइड किया, अचालक, अर्धचालक और चालक, और सबका ओवरव्यू यहाँ ले रहे हैं। अब पूछा जाए अर्धचालक, 1 सेकेंड, पूछा जाए आपसे कि अचालक किसे कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जो विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंचाता उसे ही क्या बोलते हैं, अचालक। अब मान लो पूछा जाएगा कि एग्जाम्पल हमको दो दीजिए, तो रबर और सभी अधातुएं कौन सी होती है, अचालक होती है। क्लियर हुआ, अधातुएं बहुत सारे होती है, कार्बन हो सकता है, ऐसे ही बहुत सारी होती है। तो हम लोग धीरे धीरे सभी अधातु के बारे में पढ़ेंगे। सभी अधातुएं क्या होती है, अचालक होती है। अब अचालक के यहाँ गुण लिखे, अचालक इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, नगण्य होती है, नेग्लेजिबल होती है, यानी बहुत कम होती है। अचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं। मुक्त इलेक्ट्रॉन वही कहते हैं जो परमाणु को छोड़कर निकल जाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और एक आता है बंद इलेक्ट्रॉन, तो वैसा इलेक्ट्रॉन जो परमाणु को नहीं छोड़ता उसे ही हम लोग बंद इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्लियर। फिर अचालक पदार्थ का प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है। हाई रेजिस्टेंस ऑफ इज किसका होता है, नॉन कंडक्टर का। अब मान लो अचालक किसका, बैड कंडक्टर होते हैं, ऊष्मा और विद्युत का। बैड कंडक्टर होते हैं किसका, ऊष्मा एंड विद्युत का। फिर अचालक इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन नाभिक से मजबूती से आकर्षित रहते हैं। और मान लो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक में मौजूद प्रोटॉन से क्या होते हैं, मजबूती से आकर्षित होते हैं, इसलिए वो छोड़कर भाग नहीं जाते। लेकिन वही बात किया जाए चालक के, तो उसका इलेक्ट्रॉन नाभिक से उतनी मजबूती से आकर्षित नहीं होते, इसलिए उसको छोड़कर भाग जाते हैं। तो इसलिए उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक पाई जाती है और अचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम पाई जाती है। तो हम लोगों ने देखा चालक को और अचालक को, दोनों का क्लियर हुआ। फिर से देख लेते हैं इसमें क्या क्या गुण था। तो गुण नंबर अचालक का गुण नंबर 1 था कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, नगण्य, यानी बहुत कम होती है। और दूसरा नंबर इसका प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है। आगे जाकर इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, प्रतिरोध होता क्या है। यहाँ तो हम लोगों ने देख लिया प्रतिरोध उच्च होता है, लेकिन प्रतिरोध तो जानना पड़ेगा कि प्रतिरोध यहाँ भी जान लीजिए थोड़ा सा कि यह एक चालक पदार्थ का गुण होता है। क्या कर चालक पदार्थ का गुण होता है जो अपने अंदर विद्युत धारा का प्रवाह को रोकता है, उसी गुण को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। देखो स्पीड में बोल रहे हैं, आप लोग को लग रहा है कि स्पीड में, तो वीडियो को स्लो कर भी देख लीजिए, या ट्राई कर रहे हैं अब धीरे धीरे बोलने। तो मान लो अचालक पदार्थ किसका बेड कंडक्टर होता है, ऊष्मा और विद्युत का बेड कंडक्टर होता है, यानी कुचालक होता है। और अचालक पदार्थ इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन नाभिक से मजबूती से आकर्षित रहते हैं। क्लियर हुआ। अब हम लोग यहाँ मेन टॉपिक इस चैप्टर का पढ़ेंगे, चार्जिंग, यानी किसी वस्तु का आवेशन कैसे करते हैं। तो देखो आवेशन कुछ नहीं है, एक प्रक्रिया है जिससे किसी वस्तु को क्या करते हैं, आवेशित करते हैं। इसी प्रक्रिया का बोलते हैं आवेशन। आप लोग अब जब फिजिक्स पलटिएगा तो आवेशन करने की 6 प्रक्रिया होती है। 6 प्रक्रिया होती है। फर्स्ट, थर्मियोनिक इफेक्ट, यानी हिंदी में बोला जाता है तापीय प्रभाव। देखो आवेशन का प्रकार, तो आवेशन के कितने प्रकार होते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है थर्मियोनिक इफेक्ट, यानी तापीय प्रभाव। सेकेंड होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव। थर्ड होता है फील्ड एमिशन, यानी क्षेत्र उत्सर्जन। फिर फोर्थ होता है हम लोगों का फ्रिक्शन, यानी घर्षण। फिर होता है फिफ्थ कंडक्शन, यानी चालन। फिर 6th नंबर होता है इंडक्शन यानी प्रेरण। ये होता है चार्जिंग करने, यानी किसी वस्तु को आवेशन करने की 6 प्रक्रिया। अब बारी बारी से सबको डिस्कस करेंगे। आखिर में हम लोग थर्मियोनिक इफेक्ट में क्या पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या पढ़ेंगे, फील्ड एमिशन में क्या पढ़ेंगे, फ्रिक्शन में क्या पढ़ेंगे, एंड कंडक्शन में क्या पढ़ेंगे, एंड इंडक्शन में क्या पढ़ेंगे। तो बारी बारी से सबको हम लोग ओवरव्यू ले रहे हैं धीरे धीरे।
क्लियर हुआ। तो आवेशन का प्रकार हम लोग क्लियर, आवेशन के कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। बट फर्स्ट चैप्टर जो आप पलटिएगा किसी भी चीज को, एनसीईआरटी हो या एबीसी बुक हो या भारतीय भवन हो, पलटिएगा 3 हो, तो उसमें आप लोग का ये 3 चीज दिया होगा, घर्षण, घर्षण यानी फ्रिक्शन दिया होगा, कंडक्शन यानी चालन दिया होगा, इंडक्शन यानी प्रेरण दिया होगा। ये तीनों आप लोगों का जब कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, तब आप लोगों को थर्मियोनिक इफेक्ट आएगा और फील्ड एमिशन है। देखो इस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, आप लोग देख जब 12 दीजिएगा एग्जाम, तो उस टाइम ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि आवेशन की 2 प्रक्रिया लिखे या वैसी प्रक्रिया लिखे जिससे हम लोग इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सकते हैं। तो ये इसमें से 6 में से 2 प्रक्रिया है, तो इजी से लिख सकते हैं। हम लोग के पास कितनी प्रक्रिया है, 6 प्रक्रिया है। क्लियर हुआ इतना। इसका अब देखते हैं इसके बारी बारी से इसका ओवरव्यू। तो आवेशन क्लियर हुआ, किसे कहते हैं, आवेशन का प्रकार क्लियर हुआ। आवेशन का प्रकार, तो आवेशन के प्रकार फर्स्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा, थर्मियोनिक इफेक्ट, यानी हिंदी में बोला जाता है तापीय प्रभाव। देखो तापीय प्रभाव यहाँ समझाए, यहाँ एक बर्नर लिए हैं जिसको क्या कर रहे हैं, यहाँ से हीट दे रहे हैं किसको, एक एम का मतलब मेटल यानी धातु। धातु में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ 4 मुक्त इलेक्ट्रॉन दर्शाए, और यहाँ से मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं। तो कब निकल रहे हैं, जब इसमें हम लोगों ने गर्म किया तो इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर, मान लो यहाँ गर्म करेंगे तो इसमें गतिज ऊर्जा होगी, तो जैसे ही इसके मतलब तेजी से भागने लगे और तेजी से भागकर ये मेटल को छोड़ देगा, तो मान लो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो ये वाला मेटल कैसा हो जाएगा, धन आवेशित हो जाएगा। और इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं तापीय प्रभाव। तो यहाँ लिखा है, आप लोग देखकर पढ़कर समझ सकते हैं। देखो पढ़ देते हैं, जब किसी धातु के टुकड़े को गर्म करते हैं, मान लो यहाँ से गर्म करते हैं, तो धातु के टुकड़े में मौजूद इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, इसका गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है, और वह धातु के सतह को छोड़कर क्या होते हैं, निकल जाते हैं एवं धातु का टुकड़ा कैसा हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है। और इस प्रक्रिया, इस टोटल प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तापीय प्रभाव बोलते हैं। तो क्लियर हुआ तापीय प्रभाव किसे कहते हैं। अब सेकेंड नंबर हम लोगों का है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसे हिंदी में प्रकाश विद्युत प्रभाव बोलते हैं। अब देखो प्रभाव को एक और नाम से ना उत्सर्जन, आगे जाकर मालूम चलेगा प्रकाश विद्युत प्रभाव और प्रकाश विद्युत उत्सर्जन दोनों सेम चीज है, दोनों सेम चीज है। इसको देखो किसी किसी बुक में तापीय प्रभाव लिखे, किसी किसी बुक में तापीय उत्सर्जन लिखे, तो दोनों का बात सेम है, दोनों का बात सेम है। तो क्लियर हुआ। देखो हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ से होगा प्रकाश, प्रकाश को कहाँ हम लोग आपतित कराएंगे, किसी धातु की सतह पर। तो धातु में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन तो सारे जगह होते हैं, कुछ सरफेस पर होंगे, कुछ अंदर होंगे, सभी जगह होंगे। तो सतह वाला इलेक्ट्रॉन मान लो इस प्रकाश है, तो उसके पास कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी। आगे चलकर आप लोग मालूम चलेगा प्रकाश के जो प्रकाश के कण होते हैं उसकी ऊर्जा कितनी होती है, HF होती है। और प्रकाश के कण को आगे चलकर आप लोगों को पता चलेगा कि फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोन करते हैं। और उसकी ऊर्जा कितनी होती है, HF। और दूसरा इसका फॉर्मूला क्या होता है, Hc/λ। ये आगे जाकर आप लोगों को खुद ब खुद मालूम चले, लेकिन यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ जान जाइए कि प्रकाश के कण को क्या बोलते हैं, फोटोन कहते हैं। और उसकी ऊर्जा कितनी होती है, HF। और सेकेंड फार्मूला Hc/λ। ये दोनों का डेरिवेशन हम लोग करेंगे, कैसे करेंगे आगे जाकर पता चल जाए। लेकिन अभी जान जाइए प्रकाश की ऊर्जा कितनी होती है, HF, और दूसरा Hc/λ। तो मान लो यहाँ प्रकाश का नेचर कैसा होना चाहिए, वैसा नेचर होना चाहिए जिसकी आवृत्ति क्या होना चाहिए, मतलब प्रकाश का नेचर ऐसा होना चाहिए कि आवृत्ति अधिक और तरंग दैर्घ्य क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और वैसे प्रकाश को इस पे क्या करेंगे, आपतित करेंगे, तब इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऊर्जा पाकर उत्सर्जित हो जाएगा। और इसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलेंगे। तो यहाँ इसी चीज को यहाँ लिखे हैं, देखिए वर्ड में, कि जब किसी धातु के टुकड़े को उच्च आवृत्ति तथा कम तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश को आपतित जब किसी धातु के टुकड़े पर उच्च आवृत्ति तथा कम तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश को आपतित कराते हैं, तो धातु में मौजूद मुक्त इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर क्या होते हैं, उत्सर्जित हो जाते हैं, और धातु धन आवेशित हो जाती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश विद्युत प्रभाव करते हैं या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन करते हैं। तो यहाँ देखो, अगर ये टॉपिक 2 नंबर में आए तो ऐसा डेरिवेशन कीजिएगा और ये वाला चीज लिख दीजिएगा, आपको टोटल 2 का 2 मार्क्स मिलता है, 2 का 2 मार्क्स मिलता है। और थर्ड नंबर, ये हम लोग का फर्स्ट नंबर था, ये हम लोगों का फर्स्ट नंबर, ये हम लोगों का सेकेंड नंबर, और ये हम लोगों का थर्ड नंबर। थर्ड नंबर को स्टार से प्रेजेंट किए, कोई दिक्कत नहीं। देखो फील्ड एमिशन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्षेत्र उत्सर्जन। अब देखो क्षेत्र उत्सर्जन में क्या होता है, तो क्षेत्र उत्सर्जन में एक धातु की मान लो प्लेटें होगी या टुकड़ा होगा, उसके सामने एक धन आवेशित प्लेट रख देंगे, एक धन आवेशित प्लेट रख देंगे। अब देखो आप लोग जानते हैं, वहां हमने गुण में पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है,
ऋण आवेश होता है और धन आवेश, दोनों के बीच कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल लगता है। तो मान लो आकर्षण बल बहुत अधिक हो जाए या मजबूत हो जाए तो इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा, क्योंकि इसको भी उदासीन ही करेगा आकर्षण के कारण, तो उदासीन करना चाहेगा। तो इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये मेटेलिक कैसी हो जाएगी? धन आवेशित हो जाएगी। मेटेलिक कैसी हो जाएगी? धन आवेशित हो जाएगी। तो इस पूरी प्रक्रिया को ही क्या बोलेंगे? फील्ड एमिशन बोल देंगे। तो यहाँ लिखे हैं, देख लीजिए, जब धातु के नजदीक एक धनावेशित प्लेट को लाते हैं तो धातु में मौजूद इलेक्ट्रॉन धातु के किनारे पर आ जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन एवं धनावेशित प्लेट के बीच आकर्षण बल ज्यादा या मजबूत हो जाता है तो धातु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं एवं धातु धनावेशित हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? क्षेत्र उत्सर्जन। अब आप लोगों को लग रहा होगा इतना बड़ा बड़ा हम याद कैसे करें? तो देखो ये चीज हम भी इसको समझ कर लिखे हैं। जैसे देखो, जब धातु के नजदीक, यहाँ धातु है, इसके नजदीक क्या लाना है, यहाँ समझा देते हैं, एक धातु है, इसके नजदीक क्या लड़ है, तो इस चित्र को देखकर ये डिफिनीशन लिखा जाता है, ना कि डिफिनीशन लिखकर चित्र बनाया जाता है। अगर आप लोग कॉन्फिडेंस है तो पहले किसको बनाइए, पहले अगर देखो याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम तो कहेंगे याद ना कीजिए, पहले चित्र ऐसा बनाइए। चित्र में क्या होगा? मेटेलिक होगा, धातु होगा, उसके नजदीक हम लोग किसको रखेंगे? आवेशित वस्तु को रखेंगे। आवेशित वस्तु को रखेंगे और दिखाएंगे। अब आप लोग तो जानते हैं, वहां हमने आवेश के गुण में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन यानी ऋण आवेश और धन आवेश में कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल लगता है। तो ऑटोमेटिक ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और इधर साइड क्या हो जाएगा? प्लस। और मान लो ये फील्ड मजबूत हो गया, ये बल मजबूत हो गया, तो इलेक्ट्रॉन निकल कर यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो ये चीज आप लोग जानते हैं, कोई भी मेटल अगर ऐसे लिया जाए तो विद्युत तो उदासीन होती है, यानी कोई आवेश उस पर नहीं होता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन निकल कर इस पे चला गया तो ये ऐसे ही इलेक्ट्रॉन निकला तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन कमी हो गई और ये कैसा हो गया? धन आवेश। जैसे हम लोगों ने वहां पढ़ा कि धन आवेश किसे कहते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है उसको हम लोग बोलते हैं धन आवेश। एक इलेक्ट्रॉन निकला तो ये वस्तु कैसी बन गई? धन आवेशित बन गई। तो क्लियर हुआ? तो इस चित्र को देखकर ये सब चीज लिख रहा है, ना कि इस पहले इसको लिखकर चित्र बनाना। अगर आप लोग को दिमाग में बैठ जाता है, कोई डिफिनीशन हम लोगों ने हार्ड नहीं लिख लिया, अपने व्यवहारिक जीवन में जो भाषा का यूज होता है उसी भाषा को। लेकिन ये भी ले लीजिए कि ये 100% सही है, ऐसा बात नहीं कि गलत है, ये भी सही है हम लोग लिखे। लेकिन हम लोग का जो बुक में वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है और हम लोग को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो उस वर्ड को हम लोगों ने अपने व्यवहारिक जीवन, देखो फिजिक्स को समझना ही है कि ना कि बहुत सारा डिफिकल्ट वर्ड को, बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड को क्या करना है, अंडर मतलब समझने में हमको दिक्कत रहे तो उसको हम लोग कैसे छोटे छोटे अपने भाषा में उसको तोड़ लिए उसके बाद लिख रहे हैं, और याद करना बहुत ही ईजी होता है। तो ऐसे ही सब चीज़ याद कीजिएगा, आप लोग को याद होता जाएगा। अब हम लोग तीन आवेशन की प्रक्रिया नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल।